बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ईटा खैबर पख्तूनख्वा यासर इमरान। चूँकि उग्गी में टेस्ट शुरू है, मुख्तलिफ जो एजुकेशन कैडर के असामियाँ हैं उन पर भर्तियों के लिए, तो वो यहाँ उग्गी आए हुए थे इसकी मॉनिटरिंग के लिए, चेकिंग के लिए। और साथ आपको ये भी बता दें कि इनका अपना ताल्लुक भी उग्गी से है, तो उनसे ज़रा पूछते हैं कि जो ईटा टेस्ट है इब्तिदा से आखिर तक किन मराहल से गुज़रता है, शफाफियत किस तरह बरकरार रखी जाती है, दीगर जो इस हवाले से रिलेटेड सवालात हैं वो उनसे पूछेंगे। पहले तो आसिफ न्यूज़ को टाइम देने का शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो किस तरह ये मराहल तय होते हैं, मुश्किल काम है ना जी। ईटा जी सूबाई हुकूमत का एक इदारा है और ईटा के ज़िम्मे गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम सूबे में जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर भर्ती होती है वो उसके ज़िम्मे लगाया हुआ है। इस वक्त जो सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट हमारी चल रही है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर असातिज़ा की भर्ती है। कोई 16,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं और उसके लिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा से 8,67,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और उसके लिए हमने फेजेज़ में टेस्ट कंडक्ट किए। चूँकि नंबर बहुत ज़्यादा है और कैंडिडेट्स को हमने फैसिलिटेट करना होता है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले मौसम को पेश नज़र रखते हुए सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे पहले टेस्ट कंडक्ट किया। जनूबी अज़ला के अंदर सबसे पहले टेस्ट कंडक्ट किया है, डेर इस्माइल खान, बनू वगैरह, वहाँ पे चूँकि मौसम ज़्यादा शदीद होता है। फिर इस तरह ग्रेजुअली हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे गर्मियों में भी मौसम कंपेरेटिवली बेहतर होता है, तो इसलिए अब हम ये तकरीबन आप समझ लें कि थर्ड लास्ट हमारा फेज़ है जो हज़ारा डिवीज़न का टेस्ट इस वक्त कंडक्ट हो रहा है। तो 2 दिनों में 4 कैडर्स का टेस्ट है। कल भी टेस्ट हुआ है। 17 सेंटर्स हमने खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न के अंदर बनाए हैं और हज़ारा डिवीज़न के जो कैंडिडेट्स पेशावर में रहते हैं और जिन्होंने पेशावर का सेंटर सेलेक्ट किया हुआ है तो उनके लिए एक सेंटर पेशावर में बनाया, यानी टोटल 18 उनकी सहूलत के लिए आपने पेशावर में एक सेंटर पेशावर में ही बनाया, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनके वालिदैन वहाँ पे जॉब्स वगैरह करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर भी सेंटर अपने लिए सिलेक्ट किया है, तो एक सेंटर हमने पेशावर में बनाया और 17 सेंटर्स हमारे यहाँ पर हैं। हम बुनियादी तौर पर हमारी ये कोशिश होती है कि हम कैंडिडेट को जितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। अपनी हमें फैसिलिटेशन की इतनी परवाह नहीं होती, तो हम जहाँ पर 300 कैंडिडेट्स जिस रीजन के अंदर दस्तयाब होते हैं, 300 से कम पे सेंटर नहीं बन सकता, क्योंकि इससे सारी जो लॉजिस्टिक्स की अरेंजमेंट होती हैं, बाकी स्टाफ होता है, ट्रांसपोर्टेशन, सो मेनी थिंग्स, तो उनको फिर हम जहाँ पर 300 कैंडिडेट्स होते हैं वहाँ पर हम सेंटर बना लेते हैं। तो उग्गी में फ़र्स्ट टाइम हमने ईटा का सेंटर बनाया, इसी तरह बालाकोट में फ़र्स्ट टाइम सेंटर बनाया। उग्गी में कितने कैंडिडेट? उग्गी में 2 दिनों में तकरीबन 3,500 कैंडिडेट्स ने 4 कैडर्स में टेस्ट दिया है। आज जो सिटी का फर्स्ट शिफ्ट हुआ है उसमें 1700 कैंडिडेट्स अपीयर हुए। कल भी पीएसटी में 1700 थे और दूसरी शिफ्ट में 600 थे। आज भी अभी जो दूसरी शिफ्ट हो रही है ड्राइंग मास्टर की, उसमें 1100 कैंडिडेट अभी इस सेंटर में अपीयर होंगे। अच्छा, तो मैं इस शफाफियत के हवाले से कह रहा हूँ, किस तरह बरकरार रखते हैं? मुश्किल काम है ना जी। ये जी हज़ारों कैंडिडेट्स हैं, लाखों कैंडिडेट्स हैं और हर कैंडिडेट की अप्रीहेंशंस होती है, पब्लिक है इसके साथ एसोसिएटेड है, तो हमने अपने सिस्टम को इतना ट्रांसपेरेंट रखा है कि हर कैंडिडेट को ये पता चले कि जी मैं इस वक्त किस स्टेज के ऊपर हूँ और मेरे साथ डिपार्टमेंट जो है किस तरह की कार्रवाई कर रहा है, और वो पूरे चीज़ से हम उनको इन्फॉर्म रखते हैं। कैमरे लगे होते हैं? जी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी सारा। हमारा जो टेस्ट होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रीजन्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि तादाद कम हो जाए, फिर हम टेस्ट को भी हमने फेजेस में किया है। जो इस वक्त हज़ारा डिवीज़न का स्टेज चल रहा है, जो फेज़ चल रहा है, ये स्क्रीनिंग का है। इस टेस्ट का मार्क्स का रिजल्ट के अंदर वेटेज नहीं है, लेकिन इससे स्क्रीन करने का जो 50% से ज़्यादा मार्क्स ले लेते हैं वो कैंडिडेट अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगले मरहले में उनसे हमने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करना है जिसमें उसका वेटेज भी होता है और उसका मेरिट के अंदर उसके बाकायदा 50% मार्क्स है उसको। यानी इसका मतलब जो जिस तरह एफसी में भर्ती होती है, छाती वाती जो नापते हैं, ये वो छाती नापने वाला है, मतलब वही छाती नापने वाला है, इसके नंबर नहीं है, इसके नंबर नहीं है। आगे फिर दौड़ है और आगे फिर जो क्वेश्चन पेपर उनको दिया जाता है उसमें फिर नंबरों का मसला होता है। इसमें चूंकि तादाद बहुत ज्यादा होती है कैंडिडेट की, अब लाखों के तादाद में कंप्यूटर अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं पॉसिबल होता और ज़रूरत भी नहीं है उसकी। तो हम उसको जब जो ये स्क्रीन हो गया कैंडिडेट दूसरे स्टेज पर जाएंगे, उनका हम फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करेंगे। जो कैंडिडेट्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, फिर तीसरे स्टेज के ऊपर उनका आप कह सकते हैं इंटरव्यू टाइप का मरहला होता है जिसको हम क्वालिटी चेक कहते हैं। उसमें कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, उसमें कैंडिडेट्स के क्रीडेंशियल्स की वेरिफिकेशन होती है, उसमें कैंडिडेट्स के जो सारे प्रोसेस से गुजरने की वेरिफिकेशन होती है। प्रोसेस में आपको मैं बताता चलूँ कि जी कैंडिडेट जब इंटर होता है
तो उसकी एंट्री से लेके वो कैंडिडेट सीट पे बैठता है और उठ के जाता है ये सारा प्रोसेस जो है ना वीडियो रिकॉर्डेड होता है, कैमरे लगे होते हैं और ये हमारी फेसबुक के ऊपर ऑफिशियल चैनल के ऊपर लाइव भी चल रहा होता है, सारी दुनिया उसको देख रही होती है। कैंडिडेट अपनी कुर्सी पर बैठता है, उसकी कुर्सी की वीडियो बनती है, उसकी आंसर शीट की वीडियो बनती है, उसका फेस की वीडियो बनती है रोल नंबर के साथ, हरकत और सकनात की, हर चीज की, ताकि हमारे पास उसका पूरा मेन वीडियो चीज हरकत और सकनात है ना। और जब हम इसकी मेरिट लिस्ट बनाकर देते हैं तो ये जो मैंने आपको चारों बताए, एक तो कैंडिडेट अपनी प्रोफाइल भी जो तस्वीर अपलोड करता है वो भी एक सॉफ्टवेयर के जरिए से हमारे सिस्टम पे अपलोड होती है। यानी ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई कैंडिडेट अपनी कोई पुरानी तस्वीर अपलोड कर ले या किसी अपने भाई बहन की जो तस्वीर है जी वो कर दे अपनी जगह पर और कल टेस्ट में वो आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके लिए हमने एक बेल्जियम का सॉफ्टवेयर है वो हमने लगाया है और वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैंडिडेट की वीडियो तस्वीर को कैप्चर करता है, उस कैंडिडेट की जिसको नादरा वेरीफाई करता है। क्योंकि हमारा कैंडिडेट जब अप्लाई करता है एक खास स्टेज पे हम उसको स्टॉप कर देते हैं, फिर हम उसे कहते हैं जी अब तुम नादरा के ऑफिस में जाओ इस सहूलत में, और नादरा का और हमारा सिस्टम आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो उधर वो अपना जो ही अंगूठा लगाता है तो नादरा हमें हमारे सिस्टम को नादरा का सिस्टम बता देता है जी कि ये कैंडिडेट ठीक है, सिग्नल वो उसकी वेरिफिकेशन आ जाती है, तो तब वो कैंडिडेट आगे जा सकता है। तो इसलिए हमारे पास 100% जेन्युइन कैंडिडेट सेंटर के अंदर बैठता है। अगर कोई कैंडिडेट किसी और की जगह पर आ जाता है तो वो किसी भी स्टेज के ऊपर, क्योंकि उसकी फेस वेरिफिकेशन हर वक्त चल रही होती है, फेस मैचिंग हमारा वो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर फेस मैच होता है, तो किसी भी जगह पर वो आइडेंटिफाई होता है। अभी आपने देखा है एक कैंडिडेट हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और उसको पुलिस के हवाले हमने कर दिया है, फिर बाकी उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो उसके खिलाफ होती है। चीज़ों को हम मुख्तसर करते हैं, 4 साल आपके हो गए हैं जी हैसियत डायरेक्टर ईटा खैबर पख्तूनख्वा, कौन कौन सी खामियाँ थी, खामियों की निशानदेही भी करें और उसमें कौन कौन सी आपने इस्लाहात की है नहीं। बुनियादी तौर पर चंद एक चीज़ें तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव में उनको कह सकता हूँ जी, कि हम ज़्यादा फोकस हमारा ये होता था कि कैंडिडेट्स पेशावर आएँ, वहाँ पर हम पूरी फैसिलिटीज़ के साथ उसका टेस्ट कंडक्ट करते थे, लेकिन उसमें कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। तो इसलिए हम अब रिमोट एरियाज़ के अंदर जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया उग्गी और बालाकोट में भी हम चले गए हैं, वहाँ पर हम जाकर उनका टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। एक ये किया है कि कैंडिडेट्स को फैसिलिटेट करने के लिए। दूसरा ये मैंने आपको बताया जी कि जी हमने जो सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंसी के लिए हम अपना सिस्टम लेकर आए हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इस मरहले के बाद हर कंप्यूटर, ये सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में पेपर बेस्ड बाकी रह गया है। पास्ट में खामियां कौन कौन सी जी मैं ये वो जरा मेंशन करेंगे। नंबर एक जी कि मैनुअल हमारे प्रोसेसेस होते थे, यानी आपने पैसे जमा कर रहे हैं तो आप बैंक में जाते थे, चालान बनाते थे और लाइन में खड़े होते थे। अभी आप मोबाइल ऐप पर पैसे जमा करते हैं। आप अप्लाई करते थे तो आप किसी जाकर मोबाइल उसके पास बैठते थे किसी इंटरनेट कैफे में और वो आपको ये अपलोड करो वो अपलोड करो। हमने सारा एक मोबाइल ऐप के अंदर ले आए, कैंडिडेट वहाँ से फिर अगर आपने कोई कंप्लेंट आपको होती थी, कोई आपका ग्रीवेंस रेज होता था तो आप दफ्तर जाते थे, अपनी एप्लीकेशन लिखते थे जी मेरा मसला है, सारा ऑनलाइन कर दिया हमने। कैंडिडेट यहाँ पर बैठा है, उसको उसकी मोबाइल के ऊपर उसके ग्रीवेंस के हवाले से उसको चीज़ें दस्तियाब होती हैं, मिलती हैं। फिर हमारा जो प्रोसेस है ना, जैसे मैंने बताया कि अभी भी इस टेस्ट में सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट चूँकि तादाद बहुत ज़्यादा है तो इसमें अभी हमारा पेपर बेस बाकी है। इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लोगों को इसके ऊपर डाउट्स होते हैं जी पेपर, मेरे पास भी उसका एक्सेस है, कोई कह सकता है जी कि रास्ते में जी ये पेपर आपने ये किया, किसी और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को पेपर दे दिया, पसंदीदा कोई जान पहचान वाले ने कैंडिडेट। ये सारी चीज़ें किल करने के लिए हमने अपने सारे सिस्टम को 100% कंप्यूटराइज कर दिया। अब कैंडिडेट जाता है, जैसे इस से पास होने वाले कैंडिडेट जाएंगे, कंप्यूटर पर बैठेंगे, वहाँ पर जो पेपर जनरेट होगा वो कंप्यूटर जनरेट करेगा, उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, किसी हमारे स्टाफ का उसके साथ कंसर्न ही नहीं होगा। कंप्यूटर से पेपर जनरेट होगा, एक एक क्वेश्चन कैंडिडेट के सामने अपीयर होगा। 100 क्वेश्चन हैं, 60 मिनट का टाइम है, कैंडिडेट अटेम्प्ट करेगा, जो ही वो सबमिट का बटन प्रेस करेगा, पीछे ऑलरेडी की उसको हमने दी हुई होगी, उसी टाइम के ऊपर उस कैंडिडेट का रिजल्ट उसको ईमेल भी हो जाएगा, वो देख भी लेगा और डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर भी आ जाएगा और कैंडिडेट पूरी तसल्ली के साथ चला जाएगा। तो ये जो मैनुअल प्रोसेस था, ये सबसे बड़ा हमारे ये फलाह था, इसको हमने खत्म किया और कंप्यूटराइज पे ले आए। करता हूँ, हमने ऑनलाइन ठेकों में देखा कि वो बाद में पकड़े गए लोग कर के इधर वो बिलो डालते थे और बल्कि उन्होंने पूरे सूबे के वो ठेके लेते थे। आपका इस तरह मैकेनिज्म तो नहीं है नंबरिंग का, मतलब नंबर फिर किस तरह लगते हैं ये मैं पूछ रहा हूँ। जी नंबर बनाने के लिए जी अभी मैं आपको चीज तो नंबर है ना, बाकी सारे मरहले हो गए, लेकिन इस तरह फिर मतलब डाउट की मैं बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी तो नहीं है लेकिन डाउट के लोगों के जहन में हो कि नहीं जी फलां बैठा हुआ है तो ये कर लेगा। तो मैं इस हवाले से कह रहा हूँ क्या फिर नंबरिंग का किस तरह तरीकेकार होता है, किस तरह लगते हैं। देखिए जी, ये जो सारा मैंने आपको बताया ना कंप्यूटराइज सिस्टम का कमाल ये है कि उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जीरो है, उसमें इंसान है ही नहीं। यानी क्वेश्चन पेपर है, जनरेट हुआ, आपने अटेम्प्ट किया 1 2 3 4, उसमें की पहले से
हज़ारों कैंडिडेट्स हैं, सबके लिए पहले से की उसमें लोडेड है। उसने कंप्यूटर ने उसके मार्क्स लगाए, कंप्यूटर ने उसके क्वेश्चंस को और जो उसने आंसर सबमिट किया और हमारी जो आंसर की वो पहले से उसके अंदर सेव्ड है। उसके साथ उसने मैच किया और उसी टाइम के ऊपर उसका रिजल्ट बन गया। इसके अंदर गलती की कोई ना कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर है जी। क्या किस तो तरह मैकेनिज्म किस ये तरह जी है? हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये हमने मतलब बहुत हाई लेवल का, बिल्कुल जिस तरह आप कह सकते हैं जिस तरह व्हाट्सएप काम करता है, हमारा सॉफ्टवेयर इस तरह काम करता है। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी चीज़ टेक्स्ट की शक्ल में मौजूद नहीं होती, यानी उसके अंदर सिंबल्स होते हैं, सारे क्वेश्चन सिंबल की शक्ल में होते हैं, सारे आंसर सिंबल की शक्ल में मौजूद होते हैं। वो जब उस सॉफ्टवेयर के अंदर लोड होता है पेपर, तो वो कैंडिडेट को जिस तरह व्हाट्सएप में भी इसी तरह होता है ना जी, कि आप जब टेक्स्ट लिखते हैं तो वो जब जाता है तो वो टेक्स्ट में नहीं जाता, वो सिंबल्स में जाता है। तो इसको हम इनक्रिप्शन कहते हैं, इनक्रिप्टेड डाटा होता है। तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर हमारे पास मौजूद होता है। कैंडिडेट ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, रिजल्ट उसका जब सबमिट होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर सिस्टम के अंदर होता है, जो आपको जब डिस्प्ले होगा वो उसके अंदर होगा। तो ये बाकी हमने जो अपने रिजल्ट्स प्रिपरेशन के लिए वो हमने इतना हाई फाई सॉफ्टवेयर लिया हुआ, अमेरिकन कंपनी है, रिमार्क ऑफिस नाम है उसका। उसके हम एक सॉफ्टवेयर के साल की 13 लाख रुपया फीस जमा करते हैं, 1 साल की, और हमारे पास वो 4 सॉफ्टवेयर हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो इसकी मिला के 5 मिलियन से ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पैसे जो है ना वो हर साल अमेरिका की उस कंपनी को जाते हैं। वो इस तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उस अमेरिकन कंपनी को एक्सेस है, जिन्होंने डेवलप किया है, जो उनके डेवलप, हमें भी उसका कोई हम सिर्फ उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसलिए सारे प्रोसेस के अंदर जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी कैंडिडेट को हम 100% ये तसल्ली दे सकते हैं कि जी उसके प्रोसेस के अंदर कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, कि वो डायरेक्टर है, कि वो चीफ मिनिस्टर है, कि वो वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान है। उन्होंने ये सारा प्रोसेस जो है ना वो इंसानों से लेकर सिस्टम के हवाले कर दिया, तो सिस्टम को आप करप्ट नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है। इन 4 सालों में इस तरह की कोई चीज़ें आपके सामने, कोई शिकायत आपके सामने या कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने आई हैं, कोई इस तरह की ख़ामियाँ या किसी की जानिब से आपको कोई इस तरह की रिकमेंडेशन दी गई हो कि जी ये चीज़ें जो हैं ये नुकसानदेह हैं और इससे ये नुकसान होता है, इसकी बजाय अगर इसमें आप ये इस्लाहात कर लें तो ये मज़ीद बेहतर हो सकता है? मैनुअल प्रोसेस जी सबसे बड़ा मसला जो है जी मैनुअल प्रोसेस है, कि कैंडिडेट आपके सामने बैठा होता है, पर्चा आपके हाथ में होता है, वो पर्चा मोबाइल फ़ोन को यूज़ करता है, कोई ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ करता है। मैंने अपने आंखों से देखा कि हमने मेडिकल कॉलेज का टेस्ट कंडक्ट किया, तो सैकड़ों की तादाद में बच्चों के पास से ब्लूटूथ डिवाइसेस बरामद हुए, जिनको एक पूरा गैंग था, वो गैंग अभी अरेस्ट हुआ है, 14 लोग हैं, उनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं। तो ये जो मैनुअल प्रोसेस है ना जी, इसको ये एक्सपोज़ होता है, लोग इसके अंदर इंटरवीन कर सकते हैं, इसको हाँ, ये मैनिपुलेट तो कर लोगों सकते हैं। के एक किस्म के उसके हाथ में होता है। ज़िंदगी का सवाल है, ज़िंदगी का मुस्तकबिल सवाल का है। सवाल है कि एक काबिल जो है जी, मतलब जो क्वालिफ़ाइड कर सकता है वो रह जाता है और जो बिल्कुल जी, क्वालिफ़ाइड नहीं कर सकता वो चीटिंग के ज़रिए या निकल इस जाता तरह है। अनड्यू तरीके से वो मैंने आपको पहले बताया जी कि गलत कैंडिडेट आकर बैठ जाता है जी। आपका रिक्वायर्ड है, बाकी जो बीए के बच्चे बैठे हुए हैं, आपने एक पीएचडी कैंडिडेट को लाकर बैठा दिया जी। उस सिस्टम को हमने ब्लॉक कर दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई इनजेन्युइन कैंडिडेट आकर बैठ सके। दूसरा, आते थे लोग जी, हम सैकड़ों की तादाद में हमने मोबाइल फ़ोन पकड़े हैं। इस वक़्त भी हमारे पास 600 प्लस मोबाइल फ़ोन्स पड़े हुए हैं, जो वज़ीर आला साहब के फ़ैसले के मुंतज़िर हैं कि उसके साथ क्या किया जाए। जो हमने कैंडिडेट से पकड़े हैं, वो क्या करते हैं जी, वो आते हैं, तस्वीर ली सेंटर के अंदर से, ज़ाहिर है पेपर तक तो उनको एक्सेस नहीं होता, जैसे मैंने आपको प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि पेपर तक तो इनको एक्सेस नहीं है। लेकिन सेंटर में जब हज़ारों बच्चों को वो पेपर मिल जाता है, तो सबको उसका एक्सेस हासिल हो जाता है। तो मोबाइल फ़ोन के साथ जो उसने तस्वीर ले ली, बाहर भिजवा दिया, बाहर से उसको सॉल्व करने के लिए कोई लोग बैठे हुए हैं, पूरा गैंग है, ऑपरेट कर रहा है। इधर जी आपने ब्लूटूथ डिवाइस कान में लगाई हुई है, जो नज़र भी नहीं आती। आज हमारा ईएनटी का, इवन कि हमने डायरेक्टर जनरल हेल्थ की मदद से ईएनटी के स्टाफ को बुलाया था, सारे सेंटरों में वो होता है कि जी किसी को चेक करें किसी के पास अब भी तो ब्लूटूथ डिवाइस तो नहीं है। तो वो बहुत छोटी-सी डिवाइस होती है, कान की सुराख के बिल्कुल अंदर लगी हुई होती है। तो जी उसके ऊपर उनको एमसीक्यूज़ आ जाएँ, और वो मैंने आपको बताया कि जी ये स्क्रीनिंग है। इसमें अगर वो 100% गलत तरीके से कर भी लेना जी, पहले तो मुमकिन नहीं है वो करेगा, कर भी लेना, कंप्यूटर बेस्ड में जी फ़ायदा पॉसिबल कोई नहीं नहीं है, है। फ़ायदा कोई नहीं है यानी उसको। छाती उसकी नाप ली गई है लेकिन टेस्ट उसने फिर भी देना है। फिर भी वो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड में बैठेगा, कंप्यूटर बेस्ड में उसके सामने एक क्वेश्चन अपीयर होगा, वो एक क्वेश्चन को आउट करेगा ना, पर्चा तो आउट नहीं कर सकता। और हम ज़ाहिर है इसमें आप देख रहे हैं 1700 बच्चे और बच्चियाँ बैठी हुई हैं, लेकिन कंप्यूटर लैब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 50 बच्चा बैठा होता है। 50 बच्चे को उसका अगर वो साँस भी लेता है, खाँसता भी है, तो हमें पता चलता है जी कि फलाँ कैंडिडेट खाँसा है। इसमें तो नहीं पता और चलता। कैमरे लगे होते हैं। कि लाइव कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही होती है। फिर वो जो सॉफ्टवेयर है जिस पे वो क्लिक करता है, उसकी एक-एक क्लिक की वीडियो रिकॉर्ड करता है। जो ही वो सबमिट करता है, वो वीडियो भी उसके साथ अपलोड हो जाती है। तो अगर बाद में कोई आए ना, तो हमें ये भी पता चलता है कि इस कैंडिडेट ने किस
किस ऑप्शन के ऊपर उसने क्लिक किया, तो उसकी भी वीडियो बनी हुई रिकॉर्ड होती है। तो इसलिए इस सारे प्रोसेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कैंडिडेट्स को ये तसल्ली दे सकता हूँ, आपको की वसातत है, सारी पब्लिक को भी, कि 1% भी ये चांस नहीं है कि कोई गलत कैंडिडेट, बल्कि हमारा चैलेंज है उन गैंग्स को जो इस सारे प्रोसेस के अंदर पहले लगे हुए थे। और मैं आपको ये भी बताऊं दूं कि इस प्रोसेस के अंदर ये इतने हाई लेवल के ऊपर मॉनिटर हो रहा है कि स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इवन के आईएसआई, यानी देखिए आईएसआई का तो कोई काम ही कुछ और है ना जी, वो उसके तो ये काम नहीं है कि वो आकर एग्जाम्स के, वो भी इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि जी उस्ताद हमने भर्ती करना है तो ठीक ठीक बंदा जो है ना जी वो उस्ताद भर्ती होकर आए, जो जेन्युइन हो, प्रोसेस से ठीक तरीके से गुजरे। तो इतने हाई लेवल की उसके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब ने सारे प्रोसेस को खुद मॉनिटर किया। उन्होंने एक एक चीज़ को कहा जी ये स्टेप आपने करना है, ये करना है, ये करना है। तो मतलब इस लेवल के ऊपर ये सारी, तो इसलिए कैंडिडेट्स को ये तसल्ली होनी चाहिए कि सिर्फ वो, और आप देखेंगे इंशाल्लाह जब अपॉइंटमेंट लेटर्स लोगों को मिलेंगे, आपके गली मोहल्ले में कोई होगा, आप देखेंगे जी कि ये कैंडिडेट भर्ती होने के काबिल था तो भर्ती हुआ या नहीं, ये कोई उस तरह का। तो ये मैं आपको तसल्ली दे सकता हूँ। फिर आप मुझसे बिल्कुल रब्ता करें और मुझे बताएं कि ये कैंडिडेट उस काबिल नहीं था और भर्ती हुआ है, और मैं आपको बताता हूँ कि वो भर्ती नहीं हो सकेगा। आखिरी दो सवाल, इन 4 सालों में इस तरह हुआ कि लोगों ने एहतजाज किया कि जी ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, और उनकी बात में कोई वजन था, फिर आपने अपना फैसला वापस लिया हो? उमूमन हम कोशिश ये करते हैं जी कि हमारा जो चीज़ें हैं वो पहले से अनाउंस्ड हो, सारे लोगों को पहले से पता हो कि जी जैसे मैंने बताया स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, पेपर बेस्ड होगा। इस तरह तो हमने देखा है सूबे में कभी कभार ये स्पेशली मेडिकल वाले हैं वो एहतजाज भी कर लेते हैं ना। इस तरह हुआ है जी कि 2017 में हमारा पेपर आउट हुआ था, जिसको आप आउट करना कहते हैं, कि वो हमारे स्टाफ के मेंबर ने, जो हमारे डायरेक्टर साहब का ड्राइवर था, उसने वो पेपर आउट कर दिया। आपसे पहले की बात, वो 2017 की बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है उस वक्त चीज़ें इतनी शायद उसके ऊपर इतनी सख्ती नहीं की जाती थी, मतलब मैनुअल चीज़ें, वो ड्राइवर को उसने चाबी दी कि जी लॉकर में से फलां चीज़ निकाल के लेकर आओ। अब उसको ये नहीं, उसके सालों का ड्राइवर था, अब उसको ये नहीं पता था कि मेरा ड्राइवर मेरे साथ ये काम कर लेगा। तो उसके ड्राइवर ने, तो बस उसने ड्राइवर ने जो है ना वो काम कर लिया। वो बहुत FIA लेवल के ऊपर उसकी इंक्वायरी हुई, जो लोगों को पकड़ा गया, तो उसके ऊपर फिर एहतजाज भी हुए। अब अल्लाह के फजल से मेरे 4 सालों के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। स्वाई है कि इक्का दुक्का कैंडिडेट कहता है जी, जब जिसके पेपर मुश्किल होता है, उसकी तैयारी नहीं हो, तो कहता है जी पेपर आउट ऑफ, इनफरादी तौर पर। बाकी ऐसा इज्तिमाई एहतजाज मेरे रिकॉर्ड में कोई नहीं है जी, 4 सालों में कोई नहीं है। फ्यूचर के लिए क्या प्लान है, मजीद क्या क्या इस्लाहात करने जा रहे हैं? 100% हम कंप्यूटराइज पे जा रहे हैं जी इंशाल्लाह। इस वक्त हमने टेंडर किया है, हमारे साथ 70 लैब्स जो हैं पूरे सूबे से रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। हम इसकी तादाद इंक्रीज़ करना चाहते हैं, 100 तक लेके जाना चाहते हैं। हर लैब के अंदर हम 50 कंप्यूटर मिनिमम रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 5000 कंप्यूटर हमारे पास मौजूद हों। अगर हमारे साथ 10 लाख कैंडिडेट भी अप्लाई करता है, वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे, ये चीज़ ख़त्म कर देंगे। ये हमारी सबसे बड़ी इंशाल्लाह इस पर अमल दरामद हो चुका है। बाकी टेस्ट के अंदर हम 100% कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। सिर्फ एजुकेशन का वाहिद टेस्ट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट की वजह से अब ये इसमें हम ये स्क्रीनिंग पेपर बेस हो रही है। इसको हम फ्यूचर में ख़त्म, बस इसको ख़त्म समझे, ये लास्ट है। इसके बाद ये पेपर बेस कभी नहीं होगा। और जब पेपर बेस नहीं होगा तो जो आपके पहले वाले क्वेश्चन थे जी के बॉक्स, पर्चा आउट, मोबाइल फ़ोन का यूज़, ये कागज़ वाले पर्चे खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मतलब ये हम ख़त्म कर चुके हैं। सिर्फ एजुकेशन में अभी आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह 2 महीनों के बाद हमारे दफ्तर में हमारी प्रेस बंद हो जाएगी। हमारे साथ ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये सारे जो काम करते हैं, इन कॉन्ट्रैक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, इनकी हमें कोई फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सारी जो हम वीडियो मेकिंग और ये सारे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि फिर उस सिस्टम के अंदर हमने कैमरे लगाए हुए होंगे, कैमरे लगे होते हैं, वो कैंडिडेट को पूरी लाइव रिगार्डिंग उसकी हो रही होती है। तो इसलिए ये सारा जो सेटअप आप देख रहे हैं ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये थे यासिर इमरान, डायरेक्टर ईटा, जिनके साथ हमने गुफ्तगू की। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।